नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे। मैं संक्षेप में आपको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप आप सबको बेहतर समझ में आए। देखिए, मार्क्स जब अपना अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित करता है तो वो प्रत्येक वस्तु के दो तरह के मूल्य बतलाता है। पहला उपयोगिता मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। तो पहले उपयोगिता का मूल्य समझेंगे। मार्क्स के अनुसार उपयोगिता का अर्थ है मनुष्य की इच्छा की पूर्ति करना। तो जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छा की पूर्ति करती हैं वही वस्तुएं मनुष्य के लिए उपयोगी होती हैं और वे वस्तुएं उपयोगी होने के कारण मूल्यवान होती हैं। और जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छा की पूर्ति नहीं करती वे वस्तुएं मनुष्य के लिए ना तो उपयोगी होती हैं और ना ही मूल्यवान होती हैं। जैसे उसने अपने उपयोगिता मूल्य को एक उदाहरण से समझाया है कि रेगिस्तान में बालू बहुत अधिक पाई जाती है और पानी वहाँ कम होता है। और पानी क्योंकि मनुष्यों की इच्छा की पूर्ति करता है, मनुष्यों की प्यास बुझाता है, इसलिए पानी अधिक उपयोगी होता है और इसीलिए पानी मूल्यवान होता है, जबकि बालू का कोई उपयोगिता मूल्य नहीं होता। तो ये था उपयोगिता मूल्य। अब आइए देखते हैं विनिमय मूल्य। देखिए, विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उस वस्तु पर लगे श्रम पर निर्भर करता है। मार्क्स कहता है कि यदि 5 मन गेहूं का विनिमय 10 गज कपड़ा है तो इसका कारण है कि उस वस्तु की 5 मन गेहूं पैदा करने में उतना ही श्रम लगा है जितना कि 10 गज कपड़ा तैयार करने में लगा है। यानी जितनी मेहनत आपने 5 मन गेहूं को पैदा करने में लगाई है उतना ही 10 गज कपड़ा को तैयार करने में लगाई गई है। तभी जब हम किसी को 5 मन गेहूं देते हैं तो उसके बदले हमें 10 गज कपड़ा प्राप्त होता है। तो मार्क्स जो है कहता है कि विनिमय मूल्य श्रम पर ही आधारित होता है। किसी वस्तु को तैयार करने में कितना श्रम लगा है, यही इसी आधार पर उसका विनिमय मूल्य निर्धारित होता है। वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव के लिए उपयोगी बनाता है। तो ये था मार्क्स का वस्तु का विनिमय मूल्य, जो कि श्रम पर आधारित है, और उपयोगिता मूल्य व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति पर आधारित है, वस्तु की उपयोगिता पर आधारित है। एक और चीज़ मार्क्स बताता है कि उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर होता है। जैसे मार्क्स कहता है कि उपयोगिता की वस्तु हुए बिना किसी वस्तु का मूल्य नहीं हो सकता। जैसे कि बालू की कोई उपयोगिता नहीं है तो बालू का कोई मूल्य वो नहीं बताता। लेकिन मार्क्स यह भी कहते हैं कि हर उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना आवश्यक नहीं है। जैसे रोटी है, रोटी मनुष्य के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि रोटी मनुष्य की भूख मिटाती है। लेकिन जब हम रोटी को बेचेंगे तो हमें उसका जो विनिमय मूल्य प्राप्त होगा वह उपयोगिता मूल्य से बिल्कुल अलग होगा। क्यों? जैसे हम किसी को अगर 5 मन गेहूं दे रहे हैं तो उसके बदले हमें 10 गज कपड़ा प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी को 5 रोटी देंगे या 500 रोटी देंगे तो उसके बदले हमें जो चीज़ प्राप्त होगी वो अलग प्राप्त होगी। तो विनिमय मूल्य और उपयोगिता मूल्य में मार्क्स अंतर भी बताते हैं। इस प्रकार ये दोनों मूल्यों को स्पष्ट करते हैं। अब आता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।